नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सवेरा पीसीएस चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप लेखपाल 2026 की तैयारी कर रहे हैं और आपके मन में सबसे बड़ा सवाल है कि कौन सी किताब पढ़ें, कितनी किताब पढ़ें और क्या सच में सिलेक्शन हो सकता है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको लेखपाल 2026 के ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार सब्जेक्ट वाइज बेस्ट बुक लिस्ट बताने वाली हूँ, वो भी बिना किसी फालतू किताबों के बोझ के, यानी कम पढ़ाई, सही पढ़ाई और डायरेक्ट सिलेक्शन की स्ट्रेटजी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि एक भी बुक मिस हुई तो आपका पूरा प्लान बिगड़ सकता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं लेखपाल 2026 का पूरा सिलेबस और इसके बाद देखते हैं सब्जेक्ट वाइज कौन सी बुक बेस्ट है। तो स्क्रीन पर आप सिलेबस देख रहे हैं और जो तैयारी कर रहे हैं वो लोग अच्छे से सिलेबस को समझ भी चुके होंगे, क्योंकि आयोग ने सिलेबस चेंज कर दिया है, तो सभी को मतलब सब्जेक्ट वाइज सब कुछ पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी बेस्ट बुक लिस्ट के बारे में। अगर आप इन बुक लिस्ट को फॉलो करके इनका बार बार रिवीजन करोगे तो आप 100% एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे। पर आप पीडीएफ वगैरह के चक्कर में इधर उधर पड़े रहोगे तो फिर आप रिवीजन नहीं कर पाओगे और एंड में आपको सबसे बड़ी कमी महसूस होगी कि आपके पास ना नोट्स थे ना ही बेस्ट बुक। तो इसलिए क्लास आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री के लिए लूसेंट बुक सबके पास होती है, सामान्य जी के वाली। तो लूसेंट, आप हिस्ट्री के लिए लूसेंट पढ़िए, क्योंकि लूसेंट से फैक्ट वाले सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं और हिस्ट्री में 5 क्वेश्चन आने हैं लेखपाल सिलेबस के अकॉर्डिंग। और इसके लिए आप स्पेक्ट्रम, केवल राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ सकते हैं, उसमें से सिर्फ राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है स्पेक्ट्रम में से आपको। तो आपको 5 नंबर की जो स्ट्रेटजी मैंने बता दी, हिस्ट्री की लूसेंट और स्पेक्ट्रम से केवल राष्ट्रीय आंदोलन वाला भाग। नेक्स्ट है हमारा पॉलिटी। पॉलिटी के लिए भी आप लूसेंट पढ़िए, यहाँ से भी आपके 5 क्वेश्चन बनने वाले हैं और पीवाई को तो सबसे इम्पोर्टेंट है ही, आप हिस्ट्री के लिए भी पीवाई को ज़रूर देखिएगा। तो पॉलिटी के लिए लूसेंट और प्लस पीवाई को, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पॉलिटी से भी 5 क्वेश्चन आने वाले हैं हमारा है। इसके बाद है हमारा भूगोल। भूगोल के लिए आप लूसेंट पढ़िए, पीवाई को पढ़िए, प्लस यूपी स्पेशल का जो मतलब सामान्य ज्ञान से जो होता है उसमें नदियाँ, मिट्टी और ये कृषि वगैरह वाला पार्ट आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो आपके 5 नंबर यहाँ से बन जाने हैं। अर्थव्यवस्था के लिए आपको लूसेंट पढ़नी है प्लस पीवाई को, प्लस दृष्टि बुक, मतलब 5 नंबर का है तो आप दृष्टि से आप जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आप वहाँ से जाके कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, बाकी फैक्ट वाला पार्ट आप लूसेंट से कर लीजिए। अब आते हैं ग्राम समाज एवं विकास पर। तो इसके लिए दृष्टि की बेस्ट बुक आप ले सकते हैं, क्योंकि दृष्टि निकाल चुका है इन सब के लिए बुक वगैरह, तो दृष्टि की बुक ले सकते हैं, क्विक बुक। इसमें रूरल डेवलपमेंट वाली बुक आती है, ये दृष्टि के आप वहाँ से कर लीजिए। प्लस स्कीम जो आती हैं उन पर ज़्यादा फोकस करना है आपको, जो क्योंकि ये मेन पार्ट है लेखपाल का, तो आप यहाँ से ज़्यादा स्कीम्स पर भी फोकस करिएगा। करंट के लिए सबसे बड़ा सवाल है कि करंट कहाँ से करें, कितना करें। तो इसके लिए आप 1 साल का करंट अफेयर करिए। लगभग आपका एग्ज़ाम जून मंथ या जुलाई मंथ तक हो जाना है, उससे पहले भी हो सकता है, पर कम से कम आपको 1 साल का करंट अफेयर करना है। उसके लिए आप कोई भी एक मंथली मैगज़ीन पढ़िए, चाहे क्रॉनिकल, चाहे आप जो भी पढ़ रहे हो। मैं किसी का प्रचार नहीं कर रही, पर मैं खुद क्रॉनिकल पढ़ती हूँ तो इसलिए मैं आपको रेफ़र कर रही हूँ। तो क्रॉनिकल पढ़ सकते हैं और इसके साथ फैक्ट वाले क्वेश्चन के लिए स्पीडी भी आपको ऐसे पढ़नी है कि सबसे पहले तो आपको कहीं मतलब एक साथ पूरी बुक लेकर नहीं बैठना है, ना ही उसको देखकर घबराना है, क्योंकि 100-150 पेज रहते हैं उसमें। तो आप मंथ वाइज उसमें रहते हैं, 1-1.5 पेज में मंथ वाइज उसके फैक्ट में दिए हो रहते हैं। तो आप पहले वहाँ से करिए, फिर टॉपिक वाइज उठाइए, एक्सरसाइज या बजट, इस तरीके से आप पढ़िए और लास्ट में क्वेश्चन रहते हैं तो उनको लगाइए। उससे फ़ायदा आपको ये होगा कि हम जो भी मंथली मैगज़ीन कर रहे हैं और स्पीड अगर आप कर पा रहे हैं तो आपकी रिवीजन आपका डबल होगा, क्योंकि कोई भी क्रॉनिकल हो चाहे कोई भी हो मंथली मैगज़ीन 70% सेम ही रहती हैं। तो इसके लिए आप ये ज़रूर कर लीजिएगा, आपके 5 क्वेश्चन यहाँ से बन जाने। बाकी करंट अफेयर को सबको ही पता है कि क्वेश्चन
ऊट पटांग दे देते हैं ये लोग। तो इसके लिए आप मतलब इतना कर लीजिए, इससे ज़्यादा मत भटकिएगा। 5 नंबर की बात है, इसके लिए ज़्यादा मत भटकना। अब आते हैं साइंस और टेक। इससे भी 5 क्वेश्चन बनते हैं आपके, और यहाँ से आप इसे लूसेंट से ही कवर करिएगा। और कुछ करंट के टॉपिक जैसे कि AI, स्पेस या वैक्सीन वगैरह, जो क्योंकि हर महीने और हर 6 महीने में वैक्सीन वगैरह या कुछ स्पेस का ऐसा चलता रहता है, तो आप उनको अच्छे से देख लीजिएगा। फैक्ट वगैरह और कोई भी मतलब वैक्सीन है, चाहे कोई स्पेस का कोई वो हुआ है, तो आप उसके डेट वगैरह अच्छे से याद रखिए, क्योंकि 1 डे एग्ज़ाम में डेट वगैरह का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। तो ठीक है, आप ये कर लीजिएगा। और यही सेम आपको करंट अफेयर में करना है। अब आते हैं पर्यावरण, जो कि पर्यावरण, एक सेकेंड, पर्यावरण के लिए आप लूसेंट पढ़िएगा। 17-18 पेज है लूसेंट में, जो GK सामान्य की आती है। लूसेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। तो पर्यावरण के लिए आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके आपके 10 क्वेश्चन बनने हैं पर्यावरण से। तो इसके लिए आप लूसेंट पढ़िए। और दृष्टि की क्विक बुक से ये होगा कि जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप उनको वहाँ से क्लियर करिएगा। और डीप, क्योंकि आप पहले से ही अच्छा कर लोगे, तो फिर आप लूसेंट पढ़ोगे तो आपको कुछ छूटेगा नहीं। तो 10 नंबर आपके यहाँ से 10 नंबर के क्वेश्चन पर्यावरण से बनने हैं। तो इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन। इसके लिए आप RS अग्रवाल बेसिक लेवल का करना, PYQ और कैलकुलेशन स्पीड आपको बढ़ानी है। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी अच्छे से। एक सेकंड रुकिए। इसके बाद है हमारा सामान्य हिंदी के आपके 10 क्वेश्चन बनने हैं। इसके लिए मैं आपको अपना पर्सनल सजेशन दूंगी, या तो आप घटना चक्र की पूर्वालोकन आती है हिंदी की, वो पढ़िएगा, या आदित्य की एक बुक, इन दोनों में से आप एक कर लेना। अगर आपके पास टाइम है, या आप पहले RO ARO के लिए या किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ चुके हो बुक, तो वही हिंदी की बुक रेफ़र करिएगा। मैं मतलब ये नहीं कि आप घटना चक्र या लूसेंट या जो भी आपके पास हो, आप उसी से ही पढ़िए, बार बार रिवीजन करिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए। तो उससे आपकी ये एक निखर कर आएगी हिंदी, क्योंकि हिंदी में और मैथ में तो ये है कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, उसी से ही हो पाएगा। नेक्स्ट हमारा कंप्यूटर एवं IT क्षेत्र का। इसके लिए आप लूसेंट की बुक आती है कंप्यूटर के लिए भी, या फिर आप अरिहंत की देख लीजिए, आपके पास जो हो आप देख लीजिए। कंप्यूटर के लिए भी आपको ये है कि आप लूसेंट या अरिहंत भी नहीं है, आपके पास जो भी बुक है आप उससे पढ़ सकते हैं। आप टॉपिक में MS ऑफिस, इंटरनेट, AI बेसिक, साइबर सिक्योरिटी, इन सब के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। डिटेल सिलेबस आप देख लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पर है ये, आप यहाँ से देख लीजिए। और आप तैयारी कर रहे होंगे तो आपको अच्छे से पता ही होगी सिलेबस की। अब है हमारा यूपी स्पेशल सामान्य ज्ञान के यहाँ से आते हैं 20 क्वेश्चन। और एक सेकंड, कंप्यूटर से आपके 15 क्वेश्चन आने हैं, तो आप इसको आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि आपके 15 क्वेश्चन बनने। तो आप इसकी फुल फॉर्म वगैरह, कीज़ वगैरह की शॉर्ट फॉर्म आप अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। हालांकि इसमें ये फर्स्ट टाइम ऐड हुआ, तो फिर इसलिए थोड़ा सा अभी आइडिया नहीं, पर इतना तो आपको करना ही पड़ेगा कि कीज़ वगैरह, शॉर्ट फॉर्म वगैरह ये सब आपको देखनी ही है। और बाकी इसके जो टॉपिक है उनको आपको अच्छे से समझना है। अब आते हैं यूपी स्पेशल। इस यूपी स्पेशल सामान्य अध्ययन के लिए आपके क्वेश्चन आने हैं 20। तो आप इसको घटना चक्र से कर सकते हैं, और घटना चक्र में भी आपको यूपी मतलब घटना चक्र करनी है, और यूपी स्पेशल की स्कीम्स, जिले, नदियाँ और बजट वगैरह ये सब आपको अच्छे से देखनी है। तो ये हमारे लेखपाल के सिलेबस के बारे में हमारा सारा हमने बता दिया है आपको। पर हम आपको फिर भी, अगर आपको ये पूरी बुक लिस्ट की PDF चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। बाकी आप इसमें से जो हाईलाइट वाले जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन आने हैं, वो टॉपिक आपके पर्यावरण है, जिससे 10 क्वेश्चन आते हैं। और डेटा इंटरप्रिटेशन से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर से आपके 15 क्वेश्चन हैं, और यूपी स्पेशल से आपके 20 क्वेश्चन हैं। आपके टोटल क्वेश्चन 55 ये ही बैठ रहे हैं। अगर आप इन पार्ट को भी अच्छे से करते हो, तो आप काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम में कर ले जाओगे। अगर आपको सब्जेक्ट वाइज बुक लिस्ट की PDF चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको बुक लिस्ट शेयर कर दी जाएगी। अगर आपको बुक लिस्ट समझ नहीं आई हो, तो आप दोबारा वापस से वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और लिख सकते हैं।
अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट के लिए ज्ञान सवेरा PCS को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।